नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि वालों, जो कमाना है खूब पैसा, तो एक बात हमेशा ही याद रखिए, तभी खुलेगा आपके बंद किस्मत का ताला। लेकिन पैसा कमाने के लिए आप दिन रात मेहनत तो करते हैं, फिर कभी कभी असफलता हाथ क्यों लगती है? वैसे तो प्रॉपर्टी के मामलों में कर्क वाले बड़ा भाग्यवान होते हैं, पर फिर भी कभी कभी किस्मत में अवरोध आ ही जाती है। हमारे मार्ग में ऐसे मोड़ आते हैं जब कुछ भी नहीं दिखता, ना ही कहीं रास्ता दिख रहा होता है। तब ऐसे में क्या करेंगे? लेकिन धन कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ अपनी कमजोरी को एक बार जानना आवश्यक है, क्योंकि जिस दिन आप अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उस दिन तमाम रास्ते आसान हो जाते हैं। तो कर्क राशि, आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आपके कमजोरी की, फिर बात करेंगे आपके धन की, और अगर कर्ज से परेशान हैं, आपकी राशि कर्क है, तो आप क्या करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपके पुकार नाम की राशि भी कर्क है तो आप भी देख सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हम कर्क राशि की। सबसे पहले बात है आपकी कमजोरी। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो आपको दूसरों का मजाक उड़ाना और बात बात में रोने की आदत होती है। यानी बात बात में रोना मतलब तकलीफ़ें एहसास होना, या फिर किसी से बात करते हैं ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। कभी कभी आप लोगों की मजाक भी उड़ाते हैं। तो इन आदत को आप थोड़ा सा आपको सुधारना होगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, तो इसे भी ठीक करना होगा, क्योंकि दूसरे के सामने ज़्यादा इमोशनल होने से एक बार सहानुभूति पा सकते हैं, पर दोबारा से आपको आपका लोग गलत इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपको बचना होगा। अब चाहते हैं कि ये चीज़ें गड़बड़ ना हो, भावनात्मक रूप से आप ज़्यादा परेशान ना हो, और ये जो आपका स्वभाव में है उसको ठीक करने के लिए, या फिर उसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी कुंडली का चंद्रमा गड़बड़ हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो आपके अंदर ये आदतें आ जाती हैं, पैदा हो जाती हैं। अब ऐसे में क्या करेंगे? जहाँ तक संभव हो अपने खान पान का बहुत ख्याल रखें। आप क्या खा रहे हो ये जानना जरूरी है। दूसरी बात, जितना ज़्यादा हो भगवान शिव की उपासना करें, इससे आपका चंद्रमा बेहतर होगा, और ये जो भावनात्मक परेशानी है, मन की परेशानी है, उससे आप बचे रहेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे। बात करते हैं आपके धन की। तो यहाँ पर जो कर्क राशि वाले होते हैं ना, धन कमाने के मामलों में ये अपने बलबूते जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है ज्योतिष में, कर्क राशि वालों को ससुराल पक्ष से धन मिलता ही मिलता है। या तो इनके जीवन साथी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, बहुत पैसे कमाने वाले होंगे, या फिर कुछ ऐसा होता है कि जीवन में आकस्मिक रूप से धन मिल जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के धन वाले पार्ट की। देखते हैं कौन से ग्रह यहाँ जिम्मेदार होते हैं और जीवन में कैसे धन आता है। सबसे पहली बात तो जो शनिदेव होते हैं ना, ये आपके जीवन में आपका करियर और आपका व्यवसाय दोनों को स्थिर करते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं जीवन में धन धान्य भरा रहे, सब कुछ आता ही रहे, तब ऐसे में आप अपने शनिदेव वाले पार्ट को बेहतर कीजिए, ताकि आपका करियर भी अच्छा हो, व्यवसाय भी स्थिर रहे। और यहाँ पर एक और चीज़ है, कर्क राशि वालों का जो शनि होता है वो जीवन में समस्याएं भी बढ़ाता है। अगर शनिदेव की कृपा ना हो तो बीमारियां भी परेशान करती हैं, और झगड़े लड़ाई केस मुकदमों में धन भी खर्च हो जाता है। साथ ही दुर्घटना वगैरह भी कभी होने लगता है। आप चाहते हैं कि आपका करियर अच्छा हो, आपका व्यवसाय अच्छा हो, आप खूब धन कमाएं, खूब पैसा कमाएं, अपना घर वाहन भूमि भवन सब हो, दुर्घटना से बचे रहें, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में शनिवार के दिन निर्धनों में जूते और छाते का दान करें। इससे क्या होगा ना कि
धीरे धीरे जो निगेटिव प्रभाव है वो दूर हो जाएगा और सकारात्मक चीज़ें आएंगी। तो बहुत सिंपल है, करके देखें, आपको लाभ होगा। लेकिन एक बात है, आप यहाँ पर देखिए होता क्या है ना कि आपका जो धन वाला पार्ट है, आप थोड़े खर्चीले होते हैं, या कहें तो आप खुद पे खर्च नहीं करते, आप खुद से भी खर्च नहीं करते, लेकिन खर्च हो जाता है। इसलिए आपको खूब धन कमाने की और उड़ाने की आदत होती है। कर्क वाले जो होते हैं पैसे भी चाहते हैं खूब आए और जी खोल कर खर्च करें, पर खुद के लिए नहीं। अब आप समझ रहे होंगे, अगर आप कर्क राशि के हैं तो आप खर्च कहाँ करते हैं। अब ऐसे में अगर धन आए ही नहीं तो खर्च कहाँ से होगा भला। अब ऐसे में आप क्या करें कि जीवन में धन भी आए और आपका जीवन खुशहाल रहे, तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से आती रहे। तब रोज़ सुबह गुलाब का इत्र एक छोटी सी शीशी खरीद के ले आइएगा, आपको पूजा की दुकान में मिल जाएगा, जहाँ पूजा सामग्री की दुकान होती है ना, वहीं पर आप बोलिएगा गुलाब के इत्र का एक शीशी दीजिए, वो दे देगा। अब क्या करेंगे, आप रुई में थोड़ा सा लगाइए, माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। आप रोज़ सुबह ऐसा कीजिए, रोज़ नहाकर सुबह सुबह। आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके बदले में कोई भी कर सकता है। आप देखिएगा धन आने लगेगा और खर्चे भी कंट्रोल होंगे, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर होगी। अब हमने अभी तक धन आने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, कैसे किनको मनाएं और आप अपनी कमजोरियों पर कैसे विजय पाए, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन अब सवाल उठता है, कभी कभी हम कर्जों में फंस जाते हैं, कभी कभी बेवजह के खर्चे परेशान कर देते हैं, कभी कभी हम घिर जाते हैं कर्जों में और वहाँ से निकल नहीं पाते। तब ऐसे में आप क्या करेंगे, कौन से ग्रह को आप ठीक करना होगा। वैसे तो अधिक से अधिक सात्विक रहे, यानी जहाँ तक संभव हो नॉनवेज वगैरह कम खाइए, या जब तक कर्ज से आपको छुटकारा नहीं मिलता तब तक मत खाइए। और बृहस्पतिवार के दिन यानी थर्सडे के दिन केला का दान कीजिए। दान मतलब आप गाय को खिला दें, किसी गरीब को दे दें, पास के मंदिर में रखाएं, आपकी मर्जी, आपको जो सुविधा लगे वही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचेंगे कितना केला, एक दो, आपके मन से दिल से जितना निकले उतनी ही। अब हम अपने पॉकेट ढीला करके अगर यहाँ पर केला दान करेंगे, आप सोचेंगे पूरा भर भर के कर दें, तो वैसे नहीं होता। याद रखिएगा, जितनी श्रद्धा हो उतनी ही भक्ति कीजिए, उसके ज़्यादा फल मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक केला दान किया तो आप कर्ज से मुक्त नहीं होंगे, 10 केला करने से ही होगा, ऐसा नहीं होता। दिल से कीजिए, वही काफ़ी है। तो इस तरह से आपके जीवन में आप कर्जों से भी मुक्ति पालेंगे। तो आज हमने आपके जीवन के बहुत सारे ऐसे आईने आपको दिखाने की कोशिश की, जिसको आप बेहतर करके अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। कर्क राशि वालों, वो कौन से 3 काम हैं जिसे आपको करने से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में परेशानियां आ जाए, लेकिन वो कौन से काम हैं ये और कैसे बचें, दोनों ही हम आपको बताएंगे। हालांकि हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं आपके मनोबल को उठाने के लिए, और आज भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कर्क राशि जल तत्व की राशि है और आपका स्वामी स्वयं चंद्रमा है। जिस तरह से सूर्य के पास एक राशि है, उसी तरह से चंद्रमा के पास भी एक ही राशि है और वो राशि कर्क है। कर्क राशि वाले बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत चंचल होते हैं। अब यहाँ पर आप फिर से कहेंगे, हमारे बहुत सारे दर्शक कहते हैं आप सिर्फ बड़ाई करते हैं। हम बड़ाई नहीं करते, आप में क्या काबिलियत है, क्या अच्छाइयाँ हैं, आपको हम वो दिखाते हैं और फिर ये कहते हैं कि कैसे आप और आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आपकी बुराई करेंगे, आपके मनोबल को तोड़ेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं होगी ना, क्योंकि बुराई करने के लिए तो आसपास आपके बहुत सारे लोग होंगे। अब हम भी यही काम करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़िएगा। मेरा काम है आपको आगे की राह मार्ग बताना, आपका मार्गदर्शन करना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, कर्क वाले जो होते हैं ना, अमूमन ऐसा देखा गया है ये खूबसूरत होते हैं, इनका चेहरा
आकर्षण पैदा करता है, बदसूरत नहीं होते, ऐसा देखा गया है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा, आप ये समझ सकते हैं कि आप इमेजिनेशन के मालिक होते हैं, यानी कि आपके अंदर एक जो नई नई चीज़ें इजाद करना, आप ऐसा स्वप्न देख सकते हैं, इमेज कर सकते हैं आप कि ऐसा होना चाहिए। यानी जो फिल्म मीडिया वाले फील्ड में होते हैं ना, कर्क वाले, वो बहुत नाम कमाते हैं, क्योंकि इनके पास जो काबिलियत है वो बाकी लोगों के पास नहीं होती। कर्क वाले दूर की सोच रखते हैं और उस सोच को धरातल पर, पर्दे पर भी जीवंत करते हुए देखे जाते हैं, जीवंत करवाते हैं। इनकी सोच बहुत आगे की रहती है, बहुत गहरी रहती है, और कल्पना जो इनका है लोक, उसमें ये बखूबी उन चीज़ों को कैनवास पर उतार भी सकते हैं, उकेर भी सकते हैं, और उसको एक रियल लाइफ की तरह दिखाकर बहुत ज़्यादा इज्जत, दौलत, नाम, शोहरत कमा भी लेते हैं। ज़्यादातर कर्क वाले ग्लैमर वाले फील्ड में भी जाते हैं। वैसे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत दयावान भी होते हैं, और ग्लैमरस तो होते ही हैं। लेकिन एक बात है, कर्क वालों का मूड जैसा होता है ना, ये अमूमन देखा गया है, कपड़े भी उसी अनुसार पहनते हैं। हालांकि इस बार हमने पहले भी आपको बताया है, लेकिन जो दर्शक अभी अभी हमसे जुड़े हैं उनके लिए खास बातें तो बतानी जरूरी है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आप अपने आप को प्रेजेंट करना जानते हैं, किसके सामने किस टाइप से बोलना चाहिए, कैसा होना चाहिए आपका प्रेजेंटेशन, ये बहुत आपके लिए मायने रखता है। तो छोड़िए, हम ये चीज़ें अब यहाँ छोड़ते हैं, अब हम मुद्दे पर आते हैं। क्या करें कि जीवन में सफलता ही सफलता आपको मिलता चला जाए? क्या काम करने से बचिए? सबसे पहली बात तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां इनके भी होती है। ये भावनात्मक रूप से लाइफ टाइम संघर्ष करते रहते हैं। भले ही चंद्रमा की राशि है, लेकिन चंद्रमा यहाँ मन की ऐसी की तैसी कर देता है, और मन इनका स्थिर रहने नहीं देता। मन को कभी इनका, ये प्रसन्न रहते हैं, कोशिश करते हैं, हर किसी से अच्छे से बात करते हैं, इनके लिए कोई शत्रु नहीं है, इनके लिए हर कोई दोस्त ही होता है। पर ये जमाना बहुत बुरा है, बहुत बुरा। और कर्क वाले इतने सीधे साधे, इतने ईमानदार होते हैं कि हर कोई इनको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाता है। तो हम सबसे पहली बात तो आपको कहना चाहेंगे, आप अपने भाई और भाभी के साथ रिश्ता बनाए रखिए, क्योंकि ये दो रिश्ते आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, आपके भाग्योदय के लिए अच्छा होता है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप आंखें बंद करके रिश्ता निभाइए, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको आंखें बंद करके रिश्ते निभाने में भी माहिर होते हैं, और इस कारण आप कभी कभी फेलियर हो जाते हैं। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन उनके साथ संबंध अच्छा बनाए रखिए। और क्योंकि भाई और भाभी के साथ अगर आप रिश्ता बनाए रखते हैं, बचाए रखते हैं, तो जीवन में अधूरापन नहीं रहेगा। उम्मीद है आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। जीवन में अधूरापन नहीं रहेगा। और ये जो रिश्तों की दूरियां हैं ना, जो अगर आपके भाई भाभी के साथ आपकी नहीं बनती है, या फिर कोई गलत फहमी है, तो इसका मतलब है आपका शुक्र गड़बड़ है। अगर शुक्र बेहतर होगा तो भाई भाभी के साथ रिश्ता भी बेहतर होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको हम बहुत कुछ बताने वाले हैं। और दूसरी बात क्या है, पहली बात तो हमने कहा कि जीवन को आपको अगर सही तरीके से चलानी है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अधूरापन नहीं रहे, तो भाई भाभी के साथ रिश्ते रखें। दूसरी बात, ये जो कर्क वाले होते हैं ना, ये थोड़ा सा ये इमोशनल होते हैं, और लेकिन होते हैं बहुत दैवीय। दैवीय यानी इनमें शायद प्रभु की इनके ऊपर आशीर्वाद होती है। हर रास्ता तो भगवान किसी के लिए बंद नहीं करता। और कर्क वालों के साथ एक चीज़ अच्छी होती है कि इनके ऊपर भगवान का हाथ होता है। कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी है जिसके कारण आपका बेड़ा गर्क ही हुआ रहता है, और वो है भावुक होना। ताकत है दैवीय होना। तो जब ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहती है, फिर आप परेशान क्यों रहते हैं? बस अपने मनोबल को ऊंचा कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर आगे बढ़िए। देखिए, सबसे आगे तो आप ही हैं। और यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, कोई आपके इमोशन के साथ खेल ना सके। आप में जो कमजोरी है भावुक होना, किसी की बातों में मत आइए, किसी की बातों में आकर भावनात्मक रूप से
कमज़ोर मत होइए, आप में वो काबिलियत है, जब प्रभु की कृपा हो तो क्या दिक्कत है। अब अगर हम आपके बारे में बात करें, जब बात ही उठी है इमोशनल होते हैं आप, तो यहाँ पर कर्क राशि वालों को सबसे जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, तुला राशि वाले होते हैं या फिर मकर राशि वाले होते हैं। लेकिन मेष राशि का एक दोस्त जरूर बनाइए, ये आपको भावनात्मक और इमोशनली मजबूत होने में मदद करेगा। यानी तुला और मकर वाले तो दोस्त हैं ही, लेकिन अगर ये जो मेष राशि का दोस्त है, ये आपको भावनात्मक रूप से, यानी आपका जो मन है वो बखूबी वो समझेगा आपको और आपको सपोर्ट करेगा, इमोशनली भी आपको मजबूत होने में मदद करेगा। फिर आपके जीवन में ये चीज़ें आपको परेशान नहीं करेगी, इसलिए आप इनको दोस्त बनाइए और जीवन को ठीक कीजिए। अब हम एक और बात कहते हैं, जीवन में अगर आप आपको कोई धोखा ना दे, तब ऐसे में क्या करेंगे। देखिए, धोखा सबसे ज़्यादा कर्क वालों को, नौकरी आप करते हैं तो यहाँ पर मिलता है, यानी आपके साथ काम करने वाले शायद आपसे जलते हैं, कारोबारी हैं आप तो यहाँ भी मिलता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर किन से मिलता है धोखा, आपको पता है। देखिए, यहाँ पर मिथुन, कन्या और कुंभ राशि वालों से धोखा मिलने की संभावना ज़्यादा होती है कर्क राशि वालों को। तो यहाँ आपको इन लोगों के साथ या तो कारोबार मत कीजिए, या फिर कारोबार के सिलसिले में कोई भी काम धंधा इनके साथ मत कीजिए। जॉब भी करते हैं तो इन लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए। अब आप सोचेंगे इतने सारे लोग हैं, कैसे पता चलेगा कि इनका क्या राशि है। कोई बात नहीं, नमः शिवाय का जप करते रहें। ये लोग चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और आप परेशानियों से बचे रहेंगे। एक सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, कि कर्क राशि वाले तकदीर वाले होते हैं। धन के मामलों में भाग्यवान मानी जाती है कर्क राशि, धन के मामलों में बहुत लकी होते हैं और पैसे इनके पास बहुत होते हैं, लेकिन बचत इनके लिए करना बहुत मुश्किल होती है। हालांकि हमने पहले भी बताया है, लेकिन बहुत सारे दर्शक हमसे कहते हैं कि पैसे नहीं बचते हैं, क्या करें, बहुत मुश्किल में चल रही है दिन। इसलिए हमने फिर से ये टॉपिक रखा कि पैसे ये बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है पैसा बहुत आता है। पैसे कमाने में तकदीर वाले होते हैं, जहाँ भी हाथ डालते हैं वहीं से धन आता है, भाग्यवान होते हैं, लेकिन बचत नहीं होती। बचत क्यों नहीं होती ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लें, आप तमाम रिश्तों को निभाते हुए ही आप खाली हाथ हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है छोटी उम्र से ही आप कमाने भी लगते हैं और कमाने के बाद तमाम रिश्ते निभाते हुए, वैसे रिश्ते निभाना चाहिए लेकिन अक्सर खाली हाथ रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अपने लिए भी जरूर रखिए। सलाह लेकर अपने मन से मत पहनिएगा। एक पीला पुखराज धारण करें या फिर पीली हल्दी की गांठ, यानी समूची हल्दी होती है ना, पाउडर नहीं, समूची हल्दी, पीले रंग के धागे में उसको बांधिए, हल्दी की गांठ को टूटा हुआ मत लीजिएगा, और बृहस्पतिवार के दिन सुबह सुबह गले में या बाह में धारण करें। 6 महीने के बाद चेंज कीजिएगा, पुराना वाला मिट्टी में दबा दीजिएगा, फिर देखिएगा कैसे आपको किस्मत का साथ मिलते रहता है। और सबसे बड़ी एक कमजोरी आपको होती है, उसको ठीक कर लीजिएगा, नहीं तो फिर चीज़ें आपके हाथों से निकल जाएगी, आप बर्बाद हो सकते हैं। एक कमजोरी क्या है ना, आप दूसरों का कभी कभी मजाक उड़ाते हैं और बात में अपना दुखड़ा रोने का आदत भी होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं। हालांकि बहुत सारे दोस्तों को ये बातें खराब लग सकती है, क्योंकि ये कड़वी सत्य है और ये आपके साथ होता है। होता क्यों है? होता है अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो जाए तब ऐसा हो जाता है। आप दूसरों का मजाक उड़ाते हैं या फिर आप छोटी छोटी बातों में तकलीफ़ें अपनी दूसरों को बताने लगते हैं। तो इनसे भी बचने के लिए नमः शिवाय का जप करें, आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएगी। और संभव हो तो दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली यानी लिटिल फिंगर में सोमवार की रात को चांदी का छल्ला पहने। रिश्तों की समस्याएं भी परेशान नहीं करेगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका मन भी अच्छा रहेगा। आप लोहे का छल्ला मत पहनिएगा, इससे बचिएगा। कितना भी कोई कहे पर लोहा मत पहनिए, नहीं तो परेशानियां बढ़ेगी। तो आज आपके लिए हमने बहुत सारे टॉपिक रखे, बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर की। उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।
हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और 1 से सवा महीने में ही आपको जीवन में फ़र्क महसूस होगा। तो उपाय करें। हम विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।